नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ के बारे में। क्लास 9th की मैथ्स का ये चैप्टर नंबर हमारे पास 11 है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो प्यारे साथियों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आज रहने वाला है प्यारे साथियों। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम। सामने स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर ऑल्सो 7 सेंटीमीटर ऑल्सो। तो आपको यहां पर जो रेडियस दी गई है वो दी गई है आपके पास 6 सेंटीमीटर, जबकि हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी अपने पास जो h है वो 7 सेंटीमीटर है। यहां तक किसी प्रकार का किसी भी भाई को कोई डाउट होने वाला नहीं है। अब प्यारे साथियों, अपने को निकालना क्या है यहां पर वॉल्यूम। आप जानते हो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कुलर कोन का। किसका दिया हुआ है? सर्कुलर कोन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सर्कुलर कोन का वॉल्यूम की बात करें यानी वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन तो आप कहेंगे ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में 3। यानी आपको याद रखना है जो आपका एक सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का अगर हम सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि अगर हम बात करें कोण की तो कोण जो होता है ना वो उसका 1/3 हो जाता है, यानी उसका वॉल्यूम 1/3 हो जाता है। किसके वॉल्यूम का? आप कहेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं इस बात को। देखिए ये आपके पास अगर एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के अंदर से अगर इसको ऐसे करके काट लिया जाए, ऐसे करके काट लिया जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर आपको 3 बराबर वॉल्यूम वाले यहां पर कोण नजर आएंगे। यानी एक सिलेंडर के अंदर से हम 3 कोण प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक कोण का जितना कैपेसिटी होता है, एक सिलेंडर की जितनी कैपेसिटी होती है उतनी ही 3 बराबर इक्वल कोण की भी होगी। अब यहां से हमारे एक बात समझ में आ गई कि भैया यहां पर अपने पास वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोण कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। तो बस अब आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां पर वैल्यू पुट करनी है। कैसे? देखिए पाई के प्लेस पर आप रखेंगे 22 अपॉन में 7 और इंटू में आर की बात करें तो ये आपके पास है 6 इंटू 6, जबकि एच की बात करें तो ये कितना है? 7 और अपॉन में कितना आएगा? 3। या दोस्तों 7 से 7 आप कैंसिल कर सकते हो और 3 2 जा होते हैं 6, 12 ऐसे ही रखेंगे, 22 ऐसे ही रखेंगे और ये 6 2 जा 12 हो गए अपने पास। अब आप प्यारे साथियों क्या कर सकते हो? 12 के टेबल से यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 12 2 जा 44, 24 का 4 यहां पर अपने पास बचेगा 2 और 12 2 जा फिर 24 और 2 जैसे आप ऐड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 26। साथ में आपके पास सेंटीमीटर का क्यूब आ जाना चाहिए। जब कभी भी आप एरिया निकालते हो तो वहां पर जो भी यूनिट होती है उसका लेते हैं स्क्वायर, और जब कभी भी आपके पास वॉल्यूम आपको निकालना हो तो वॉल्यूम में हमेशा यूनिट का क्यूब लिया जाता है। उसके पीछे का भी एक पर्टिकुलर रीजन है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये जो आर स्क्वायर है, आप रेडियस को जानते हो। रेडियस की जो यूनिट होती है वो आपके पास या तो सेंटीमीटर हो सकती है या मीटर हो सकती है या फिर आपका किलोमीटर में हो जाए, कुछ इसी टाइप की रही होगी। लेकिन यहाँ आर का स्क्वायर बना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ सेंटीमीटर का भी स्क्वायर बनेगा, मीटर का भी स्क्वायर बनेगा और किलोमीटर का भी स्क्वायर बनेगा। जबकि एच ये ऑल्सो सेंटीमीटर में रहता है या फिर मीटर में रहेगा या फिर किलोमीटर में रहेगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए जैसे यहां पर हो रखा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये भी सेंटीमीटर का क्यूब बन जाना है, क्योंकि यहां पावर 1 है और यहां पावर 2 है। तो टोटल पावर क्यूब कितनी आ जाएगी आपके पास? सेंटीमीटर का क्यूब या फिर मीटर का क्यूब या फिर किलोमीटर का क्यूब आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि कभी भी आपको किसी भी वॉल्यूम की अगर यूनिट निकालनी है तो यूनिट हमेशा क्या रहेगा? आपका क्यूब रहता है। जो भी आपके पास सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर, लीटर जो भी आपको दे रखा है उसका सिर्फ क्यूब कर देना है आपको। क्या निकालते हुए? वॉल्यूम निकालते हुए। जबकि ऐसी गलती आप कभी भी ना करें एरिया निकालते हुए, क्योंकि एरिया निकालते हुए आपको सिर्फ क्या करना है? यूनिट का स्क्वायर करना है। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी। तो चलिए प्यारे साथियों, ये हो गया अपने क्वेश्चन का शानदार सा जवाब। इसके बाद प्यारे साथियों बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहीं पर हो जाएगा हमारा। देखिए फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर अपने पास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। जबकि बात करें इसकी हाइट की यानी एच, तो ये अपने पास रहने वाला है 12 सेंटीमीटर।
तो यहां पर आर भी है और एच भी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अवश्य समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करने वाले हैं। यहां से आपको फिर से वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन निकालना है और ये आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में 3। पाई के प्लेस पर आप रखोगे 22 अपॉन में 7, जबकि आर की बात करें तो आर आपके पास फिर से कितना है 6, सॉरी आर आपके पास कितना है 3.5 इंटू 3.5, 2 बार लिखना है इसको। और एक्स की बात करें प्यारे साथियों तो ये आपके पास कितना है 12, तो यहां पर आप 12 रख देंगे और अपॉन में रहेगा 3। यहां से प्यारे साथियों पॉइंट से 0 आप बढ़ा देंगे, यहां पर पॉइंट्स पे काट करके एक पॉइंट से और एक 0 बढ़ जाएगी आपकी, और इस प्रकार से आप इसको कैंसिल कर सकते हो 5 से। देखिए 5 से मैं अगर कोई कैंसिल करता हूं 5 से, तो आप जानते हो 5 7 जा होते हैं 35, और 5 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30, यानी 60 बार कैंसिल हो जाएगा ये। यहां से प्यारे साथियों 12 से देखिए 12 का पाड़ा पड़ेंगे ना तो 12 बन जा होता है 12, और 12 5 जा कितने होते हैं 60, यानी ये 5 बार कैंसिल हो गया। इस 5 से क्या मैं 35 को फिर से कैंसिल कर सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या है? यहां आपके पास एक तो 22 अपॉन में 7 बच रखा, इंटू 7 इंटू एक और 7, इसके अलावा अपॉन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहां 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, और 22 की मल्टीप्लाई जैसे आप 7 में करोगे तो आप सभी जानते हो 22 की मल्टीप्लाई जैसे 7 में करेंगे तो 22 7 जा होते हैं 154, तो ये अपने पास आ जाएगा 154। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं यूनिट का क्या करना है, यूनिट का क्यूब कर देना है, यानी अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में अवश्य आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए